वेलकम टू एकेडमिक विनरागी। माय नेम इज़ विनय। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टिश्यू का लेक्चर देख लिया है। अब हम देखते हैं टिश्यू में आए हुए कुछ क्वेश्चंस, यानी कि PYQs CDS और CAPF के। आए तो यार बहुत सारे हैं, इससे पिछले साल में भी जाओगे तो बहुत सारे आए हैं। और मैंने कहाँ से पिकअप किया है, 2020 ऑनवर्ड से सारे क्वेश्चन, यानी 23-24 तक। तो समझते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप लेक्चर देख लो, जिससे कि सारी चीज़ें समझ आ जाएं, और उसके बाद PYQs करने का अलग ही मजा है, क्योंकि तब हमें पता चलता है अच्छा हाँ ये पढ़ा था, इसका ही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लूम इज करेक्ट। फ्लूम आपके पता है, जाइलम जल ले जाता था और फाइलम फल, यानी कि फ्लूम ट्रांसपोर्ट्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। वाटर एंड मिनरल्स कौन ले जाता है? फ्लूम नहीं बल्कि जाइलम ले जाता है ना। जाइलम जल लेक्चर में मैंने बताया था। फ्लूम फ्लूम इज अ सिंपल टिश्यू, जी नहीं, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आपको पता था ना, सिंपल में ये सारे आ जाते थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लूम। ये था आंसर। CDS 2 2020 का एक और सवाल, मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैव। आपको पता है स्क्लेरेन्काइमा सबसे पहले तो क्या था? लिग्निन। याद आ रहा है? लिग्निन था। तीन चीज़ें थी, तीनों अलग अलग बताया था। डेड है, हस्क ऑफ अ कोकोनट में मिलता है, तो दे आर लिविंग नहीं, सबसे पहली चीज़ दे आर डेड। और लिग्निफाइड बॉल डायरेक्टली NCERT की लाइन है, हमने लेक्चर में देखा था। दिस इज द करेक्ट आंसर। CDS 1 2021 का सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल सेल। कार्डियक आपको याद है, मस्कुलर टिश्यू में हमने तीन पढ़ा था। पहला सॉरी स्केलेटल, देन स्मूथ, देन कार्डियक। तीसरे वाले में मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था ब्रांचिंग थी, तो यानी अनब्रांच नहीं, ब्रांच और ब्रांच, ये दोनों कट गए, ये बचे। स्पिंडल शेप बीच वाला था, यानी कि स्मूथ वाला। दिस इज द आंसर। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, और बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट है ही, तीनों का मैंने बताया था। सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टीन्यूक्लिएट है, ये कौन सा है? पहला वाला, दैट इज स्केलेटल। स्पिंडल शेप्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है, अनब्रांच्ड है, ये कौन सा था? आपका सेकंड वाला, स्मूथ। और ये है आपका कार्डियक मसल। CDS 2 2021 का सवाल, विथ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट्स। आपको पता है, तो नाम से दिख रहा है इंटर कितनी बार हमने देखा है कि लीव्स के इंटरनोड्स पे आपको मिलेगा। यानी कि ऑन द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स आपको मिलता है इंटरकैलरी। तीन चीज थी, एपिकल, मेरिस्ट, इंटरकैलरी, और तीसरा एक और था, एपिकल, इंटरकैलरी, एक और याद नहीं आ रहा। टिप ऑफ स्टेम और रूट पे कौन सा होता है? एपिकल, जो कि एपेक्स उनकी लेंथ को बढ़ाता है। और लीव्स और इंटरनोड्स के बेस पे कौन सा होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कौन सा है? वही ग्रोइंग टिश्यू, जो कि और फर्दर डिवाइड होगा और ग्रो करता जाएगा। कब तक? जब तक ये परमानेंट में तब्दील ना हो जाए। और इस प्रोसेस को, मेरिस्टेम से लेके परमानेंट टिश्यू तक के इस प्रोसेस को जो कन्वर्जन होगा, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। CDS 1 2022 के सवाल, सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट, नाजुक, लाइनिंग ऑफ अ माउथ एंड द ओसोफेगस। सुनते ही आपको समझ आ जाना चाहिए स्क्वैमस। सॉरी, क्योंकि लेक्चर में हमने देख लिया है। इंजर्ड हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज इफेक्टेड। ओसोफेगस में या फिर लाइनिंग ऑफ माउथ में कौन सा होता है टिश्यू? हमने पढ़ा था एपिथेलियल में सबसे आसान कौन सा है? सिंपल, स्क्वैमस। स्क्वैमस इज द करेक्ट आंसर। स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल, ये तो मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। और सबका हमने देखा था क्लासिफिकेशन, किसमें कहाँ है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है? क्यूबॉइडल मैंने बताया था, किडनी के ऊपर बना लो, किडनी में आपको मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल। द करेक्ट आंसर इज सी, स्क्वैमस। CDS 2 2022 के सवाल, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन, एवरीवन नोज, एडिपोज टिश्यू। वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। CDS 1 2023 का सवाल, इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड एट। क्या ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ? तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पढ़ना है NCERT को लाइन बाय लाइन, या फिर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें और उसको नोट्स बना के और कई बार पढ़ते रहें, जब तक ये चीज़ें आपके दिमाग में बस न जाए। इंटरकैलरी आपको पता है, बेस ऑफ लीव्स, इंटरनोड्स। लेटरल साइड नहीं, रूट के टिप पे या शूट के टिप पे कौन सा होगा? एपिकल।
है ना, जो उसकी लेंथ बढ़ाता है दोनों को। बेस ऑफ लीव्स में आपको मिल जाएगा इंटरकैलरी। जाइलम जो कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, यानी कि वर्टिकली, बताया था ना, वर्टिकली ये पानी ले जाता है, वाटर एंड मिनरल्स। कौन ले जाता है? जाइलम। तेरे इश्क में तड़पा जालिमा, जाइलम जालिमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ लिविंग सेल? इनमें से कौन सा जिंदा है? तो देखो वहाँ लेक्चर में तो शायद मैंने बताया था फ्लोम का, और जाइलम का नहीं बताया था। फ्लोम में आपको पता है कौन कौन सा होते हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और एक फ्लोम का यही पैरेन्काइमा, और फ्लोम का फाइबर। इसमें ये डेड था और ये तीनों जिंदा थे। पैरेन्काइमा आपको पता ही, जब हमने पहला वाला पढ़ा था, तो पैरेन्काइमा एक लिविंग है, और दूसरा कौन था? कॉलेनकाइमा लिविंग था, और स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल था। तो इसमें ये पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है और बाकी सारे डेड होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। यानी जाइलम में जो चार थे, मैं बताया ना टीवी, इसका टीवी बताया था, और दो तो आसान था। तो जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम में लिविंग है और बाकी तीन आदमी डेड है। एक लिविंग, 3 डेड। लिविंग कौन सा है वो तो याद करना इजी हो गया, पैरेन्काइमा वाला, क्योंकि पैरेन्काइमा लिविंग ही होता है। और फ्लोम में हमने पढ़ा था कि केवल ये डेड है, एक डेड है और 3 लिविंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही जल्द आएगा। फ्लोम में ये तीनों जो हैं वो लिविंग है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल वगैरह ले जाना है तो जिंदा नहीं रहेंगे। अब इसके आगे थोड़ा सा CPF के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अब कितने PYQs कराए जाएं, आपको बस थोड़ा ये पता चल जाना चाहिए कि इन्हीं से रिपीट होके आते हैं चीज़ें। रिपीटिशन वाले सारे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। CPF 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज लार्ज एयर स्पेसिस? आपको पता है पैरेन्काइमा के 2-3 भाई थे, अगर क्लोरोफिल हो जाए तो वो कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा है हस्क ऑफ अ कोकोनट वाला, मेरिस्टेम इज अ ग्रोइंग टिश्यू। पैरेन्काइमा में जिसमें एयर होता है वो हो जाता है एरेन्काइमा, एज द नेम सजेस्ट ऑल्सो, एरेन्काइमा, जिसमें फिर एक्वेटिक एनिमल्स में बायोन्सी वायोन्सी भी लगती है, आराम से वो फ्लोट करते हैं, एरेन्काइमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? जब भी नॉट वाले क्वेश्चन से देखो, सबसे पहले वहाँ पे लगाओ गोला। ये अभी तो ये बोल्ड है, कई बार कुछ जगह बोल्ड नहीं होता है, इनकरेक्ट लिखा हो तो सबसे पहले उसको गोला कर लो कि बॉडी को पता चल जाए, हमारे दिमाग को, कि भाई नॉट ढूंढना है। तो देखो, स्मूथ मसल इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल इज अ मस्कुलर टिश्यू, है ना। 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस। तो मस्कुलर टिश्यू में 3 चीज़ हमने पढ़ी थी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू में 3-4 चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, ये तीनों कौन है? कनेक्टिव टिश्यू हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? लिगामेंट, याद करने का तरीका मैंने आपको लेक्चर में ही बता दिया था, पर फिर से देख लो। लिगामेंट इज अ मिंट वाइट कलर बोन और बोन को जो कनेक्ट करे वो है लिगामेंट। टेंडन बताया था, 10 डॉन, 10 डॉन है, लड़ेंगे। बोन एंड मसल, तू अपनी मसल दिखा, मैं अपनी मसल दिखाता हूँ, और खेलते हैं रेसलमेनिया। बोन और मसल, आई क्यों लग रहा है? कार्टिलेज आपको पता है, नोज़ में, ईयर में, ट्रेचिया में, नोज़, ईयर, ट्रेचिया में स्मूदन्स द बोन सरफेस, यहाँ पे आपको मिलता है कार्टिलेज। तो ये सारे क्वेश्चंस थे PYQ जो इस चैप्टर से थे। टिश्यू चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो। प्लेलिस्ट का आप यूज़ करें, बहुत सारी प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है, जैसे कि साइंस में केमिस्ट्री की लाइन से देख लो, फिज़िक्स की और बायोलॉजी तो हम करा ही रहे हैं पेंडिंग। और जब आप एफकेट प्रिपेयर करें तो एफकेट में GK और एक और चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं उसे, कंट्री एंड कैपिटल विथ ट्रिक। और जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें, या अगर आप टेक से हैं, आपके पास बहुत सारी एंट्री है, तो आप SSB प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक और प्लेलिस्ट आती है SSB डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, जिसमें उन सारी चीज़ों का जिक्र है जो एक फ्रेशर को या एक फ्रेश रिपीटर को जानना चाहिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, क्योंकि मैं शेयर कर ही देता हूँ, तो आप इस टेलीग्राम से ले सकते हैं, academic.winragi। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं।
कुछ रोज़मर्रा के कोड्स और रील्स, टुडेज डॉट न्यूज़पेपर। तो कल हम पढ़ेंगे अगला लेसन इसका। थैंक यू, टेक केयर, बाय।